Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology कक्षा। मैं आपकी एजुकेटर चंचल। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इनमें कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, यानी किसी एक ही सेल से ये ओरिजिनेट होती हैं, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम देखने को मिलता है। प्लांट के केस में हम बात करते हैं तो प्लांट मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही कहलाते हैं टिश्यू। प्लांट्स में हम टिश्यू को टू ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड टाइप्स सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनके फीचर्स से या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये इनडेफिनेटली डिवाइड कर सकती हैं। ये साइमल्टेनियसली भी हो सकता है और स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में भी हमें देखने को मिल सकता है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो थिन सेल्यूलोज वॉल की बनी हुई होती हैं। ये तो हमें पता है कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ये जो सेल वॉल होती है वो थिन सेल्यूलोज से बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए ये लिविंग सेल्स होती हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्मॉल होते हैं या फिर ऑल टुगेदर ये देखने को ही नहीं मिलते हैं। इनमें प्लास्टिड जो होता है वो प्रोप्लास्टिड होता है। प्रोप्लास्टिड ही डेवलप होकर यहाँ पर प्लास्टिड्स का फॉर्मेशन करता है। प्लास्टिड जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अलावा हमें ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलता है, तो वो सभी इन्हीं से ही डेवलप होते हैं। मेटाबॉलिक रेट की अगर हम बात करें तो हाई मेटाबॉलिक रेट होती है क्योंकि डिवाइडिंग फेज में ये होती हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें अब्सेंट होते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होते हैं वो लोकलाइज्ड रीजन होते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेम के क्लासिफिकेशन को लेकर। सो 4 क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम मेरिस्टेम को क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिंग सेल्स। जो इनकी इनिशिएटिंग सेल्स होती हैं किस तरीके से वो ओरिजिनेट होती हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बेस पर हम 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम देखते हैं। प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकंड हम देखते हैं डिवीजन प्लेन के बेस पर, किस तरीके से ये डिवाइड करती हैं उसके बेस पर भी हम अगेन 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम देखते हैं। रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड मास मेरिस्टेम। फंक्शन के बेस पर अगर हम देखें तो 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स आर देयर, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। एंड द लास्ट पोजीशन इन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है इसके बेस पर भी हम 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम सेल्स देखते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिंग सेल्स के बेस पर। इनमें सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं, ऑल्सो इन्हें कहा जाता है प्रिमोडियल मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। इनका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको प्रोमेरिस्टेम ना देकर और मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ किसकी बात हो रही है। सेकंड, प्रोमेरिस्टेम जो है थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलता है। ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट फॉर्म्ड मेरिस्टेम कौन सी होती है तो वो प्रोमेरिस्टेम होती है। यहाँ आप प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं कहेंगे, प्रोमेरिस्टेम कहेंगे। प्रोमेरिस्टेम शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि जल्द ही ये डिफरेंशिएट होती हैं और प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती हैं।
ना। सेकंड हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। जैसा कि हमने कहा कि प्रो मेरिस्टेम से डेवलप होती है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये चीज थोड़ी ध्यान रखने वाली है। तो अगर हम बात करें तो रूट और शूट का जो एपेक्स पार्ट होता है वहां पर हमें देखने को मिलती है। लीव्स प्रिमोडिया में होती है और इसी तरीके के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं वहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो होती है इसकी कैपेसिटी होती है कि ये सभी प्लेन में जो है डिवाइड कर सकती है। प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो भी फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन हमें प्राइमरी मेरिस्टेम से ही देखने को मिलता है। चलिए थर्ड हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है आफ्टर अ सर्टेन स्टेज हमें देखने को मिलती है। जब डेवलप एक सर्टेन स्टेज पर पहुंच जाता है प्लांट ऑर्गन का, उसके बाद हमें ये देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो भी मैच्योर टिश्यूज होते हैं उनसे ये डेवलप होती है और लेटरल होती है पोजीशन में। मान लीजिए ये कोई प्लांट ऑर्गन है तो इस प्लांट ऑर्गन की लेटरल पोजीशन में ये प्रेजेंट होती है। रिस्पॉन्स अब बिकॉज लेटरल पोजीशन में है तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑल्सो जब हमें इमरजेंसी के वक्त ज़रूरत होती है तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम ही वहाँ वर्क करती है। जैसे कि हमारे प्लांट को जो है वुंड हो गया है, कोई घाव लग गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए जो है एक्शन में सेकेंडरी मेरिस्टेम ही आती है ना। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिवीजन प्लेन के बेस पर मेरिस्टेम किस तरह से देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले आता है रिब मेरिस्टेम। ऑल्सो इसको फाइल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। रिब मेरिस्टेम या फाइल मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं वो सिर्फ एंटीक्लिनली डिवाइड करती हैं, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। अब बिकॉज ये सेल्स एंटीक्लिनली डिवाइड करती हैं तो लॉन्ग रॉज ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलती है और ऐसा पोर्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स पार्ट में, पिथ पार्ट में, स्टेम एंड रूट के ना। नेक्स्ट इसमें आता है प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पैराइनल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसा यहाँ शो किया गया है। ये सेल्स भी एंटीक्लिनली ही डिवाइड करती हैं और प्लेट मेरिस्टेम की वजह से हमें इंटरकैलरी ग्रोथ देखने को मिलती है। प्लेट मेरिस्टेम हमें कहाँ देखने को मिलती है, लीव्स पार्ट जो होता है वहाँ पे प्लेट मेरिस्टेम ही देखने को मिलती है। इसमें थर्ड हमारे पास आता है मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम जो होती हैं वो सभी पॉसिबल प्लेन में डिवाइड करती हैं। बिकॉज जहाँ जगह मिल रही है उसी तरीके से वो डिवाइड कर रही हैं तो इसकी वजह से हमें मैसिव प्लांट बॉडी या ऑर्गन देखने को मिलता है और ऐसा पार्ट हमें अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फंक्शन के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है यंग ग्रोविंग रीजन्स की। अब आउटर मोस्ट लेयर है तो ये क्या बनाएंगी, एपिडर्मिस। ये हमें पता है हमारे आउटर मोस्ट लेयर प्लांट में कौन सी देखने को मिलती है, एपिडर्मिस। वो किससे बनकर आती है, प्रोटोडर्म से बनकर आती है। और आउटर लेयर है तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैम्बियम की। प्रोकैम्बियम की अगर हम बात करें तो ये नैरो इलोंगेटेड प्रोसेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, जैसा यहाँ पर शो किया गया है। अब बात करते हैं प्रोसेनकाइमा क्या होता है। तो प्रोसेनकाइमा इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनके इंटर पेनिट्रेटिंग टैपरिंग एंड्स होते हैं, जैसा आपको यहाँ पर शो हो रहा है ना। प्रोकैम्बियम डेवलप होकर क्या बनाती है, प्राइमरी वेसिकुलर टिश्यू बनाती है। प्राइमरी वेसिकुलर टिश्यू में क्या आता है, जैसे कि प्राइमरी जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तो अगर पूछा जाएगा एपिडर्मिस किससे डेवलप हुई है तो प्रोटोडर्म से डेवलप हुई है। अगर पूछा जाएगा प्राइमरी वेसिकुलर टिश्यू किससे डेवलप हुआ है या कह सकते हैं प्राइमरी जाइलम या फ्लोएम किससे डेवलप हुआ है तो वो प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। थर्ड इसमें आता है ग्राउंड मेरिस्टेम। जो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वाला पार्ट होता है वो हमें ग्राउंड मेरिस्टेम से ही डेवलप देखने को मिलता है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं। अब देखा जाए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस, ये पूरा पार्ट जो होता है ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है और ग्राउंड मेरिस्टेम से ही डेवलप होकर आता है। चलिए
लास्ट क्राइटेरिया देखते हैं हम पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेम किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है एपिकल मेरिस्टेम। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती होगी, ये एपेक्स पे प्रेजेंट होती होगी। अब जो भी चीज एपेक्स पे प्रेजेंट होती है वो कैसा होता है, वो हमारा क्या होता है, ग्रोविंग पॉइंट होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है, ग्रोविंग पॉइंट्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है, एपेक्स ऑफ शूट एंड रूट्स, रूट्स और शूट्स दोनों के ही एपेक्स पे प्रेजेंट होती है। अब बिकॉज एपेक्स पे प्रेजेंट है तो इसकी वजह से हमें कहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेंथ में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हमें ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है, लेंथ में ग्रोथ देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर आप मान लीजिए कि प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो लेंथ में हो रही है, तो उसका जो रीजन है वो कौन सी मेरिस्टेम है, तो वो एपिकल मेरिस्टेम होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो प्राइमरी मेरिस्टेम का ही पार्ट होती है, बट परमानेंट टिश्यूज के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्राइमरी मेरिस्टेम से डिटैच्ड हो जाती है ना। क्योंकि हम ये देखते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे फंडामेंटल पार्ट्स पर आती है। अब जब वो मैच्योर होते हैं तो वहां पर परमानेंट टिश्यू डेवलप होने लगते हैं, और उनकी वजह से ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से डिटैच्ड हो जाती है। तो इस तरीके से जो परमानेंट टिश्यू के रीजन होते हैं उनके बीच में हमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलती है। और इनकी वजह से कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वो हमें इंटरनोडल रीजन्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल ग्रासेस में हम देखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं। तो नोड्स आप देखते हो जहां से ये लीव वाला जो एरिया निकल कर आता है, जहां से ये लीव हमारी ग्रो करती है ना, निकलती है, ये वाला जो पार्ट होता है ये नोड्स होता है। तो ये जो दो नोड्स होते हैं इनके बीच का ये वाला जो पार्ट है इसे ही इंटरनोड्स कहा जाता है। और यही इंटरनोडल रीजन की जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ऑल्सो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ के बेस पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए थर्ड हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम जो होती है, जैसा कि हमने कहा कि ये पैराइलली प्रेजेंट होती है ऑर्गन के। इनका अगर हम बात करें किस तरीके से डिवाइड कर सकती हैं, तो ये पेरिक्लिनरी या रेडियली डिवाइड कर सकती हैं, जैसा यहाँ पर शो किया गया। तो इस तरीके से अब ये ऐसा डिवीजन शो करेगी तो इसकी वजह से जो डायामीटर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और डायामीटर इंक्रीज होता है, मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारी प्लांट बॉडी स्टेम पार्ट में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से लेंथ में इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा, वो एपिकल की वजह से होगा, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होगा, जो एपेक्स पार्ट पर प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पर ये जो डायामीटर में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जिसे हम यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, वो किसकी वजह से होगी, वो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। तो स्टेम की लेंथ किस वजह से, लेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है ना। लेटरल मेरिस्टेम में अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो यहाँ पर हमें एग्जांपल के फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितना भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए हैं, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है नॉट अ कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सा जो है मेरिस्टेम टिश्यू का कैरेक्टर नहीं है। जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो तो आप ये जरूर देख लीजिए कि वहां पर नॉट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर दे देते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसमें क्या पूछा गया है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना है कि नॉट है या नहीं। चलिए पहला स्टेटमेंट कहता है मेरिस्टेम सेल्स हैव लार्ज न्यूक्लियाई। मेरिस्टेम cells have large nuclei. Meristem cells have capacity to divide indefinitely and meristem cells have low metabolic rate.
वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मेरिस्टेम सेल्स जो होती हैं इनमें लार्ज न्यूक्लियाई होता है, तो बिल्कुल ये कैरेक्टर तो एकदम सही है। सेकंड यहाँ पर है कि इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये इनडेफिनेटली डिवीजन कर सके, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि लो मेटाबॉलिक रेट होती है, जी नहीं, मेरिस्टेम सेल्स क्योंकि डिवीजन कैपेसिटी के साथ होती हैं तो इनमें लो मेटाबॉलिक रेट नहीं होती, इनमें कैसी होती है, हाई मेटाबॉलिक रेट होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। Which one of the following is first formed मेरिस्टेम, यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले बनने वाली मेरिस्टेम कौन सी है। दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड अ मेरिस्टेम। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना, यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम दिया गया है तो जस्ट आपको ये नहीं सोच लेना है कि फर्स्ट फॉर्म पूछा गया है और यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम है तो आप इसे लगा दो, वो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर अर्न मेरिस्टेम दिया गया है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि अर्न मेरिस्टेम आप किसे कहते हो, प्रो मेरिस्टेम को कहते हो, और प्रो मेरिस्टेम ही होती है जो सबसे पहले बनकर आती है। इसी प्रो मेरिस्टेम से फिर आगे डेवलप होती है हमारी प्राइमरी मेरिस्टेम। तो फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टेम कौन सी हो जाएगी, प्रो मेरिस्टेम यानी कि अर्न मेरिस्टेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एपिडर्मिस डेवलप्स फ्रॉम, एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है किससे डेवलप होती है। दो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोटोडर्म। तो ग्राउंड मेरिस्टेम तो नहीं हो सकता, हमने पढ़ा था कि प्रोटोडर्म जो होती है वो आउटर लेयर होती है और यही डेवलप होती है और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, दो ऑप्शंस दिए गए हैं मेरिस्टेम के और पूछा है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर कैलोरी ग्रोथ। इंटर कैलोरी ग्रोथ के लिए कौन सी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है, रिब मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेट मेरिस्टेम, जो कि पैराइलल लेयर ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, तो प्लेट मेरिस्टेम यहाँ पर इंटर कैलोरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। हमसे पूछा गया है सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर ड्यू टू, फोर ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो यहाँ पर लेंथ इंक्रीज करता है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम से भी हमें लेंथ का ही इंक्रीज देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होता। प्राइमरी मेरिस्टेम इन चीजों में रिस्पॉन्सिबल नहीं क्योंकि ये तो ऑल फंडामेंटल पार्ट्स जो होते हैं ना वो बनाते हैं ना। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि जब इनमें डिवीजन होता है तो हमें यहाँ पर डायामीटर इंक्रीज देखने को मिलता है और जब प्लांट या स्टेम कहते हैं उसका डायामीटर इंक्रीज होगा तो उससे हमें सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको जो है ये लेक्चर सीरीज कैसी लगी है, क्या कुछ है जो आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं और कौन से टॉपिक्स आप जो है आगे पढ़ना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।